अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। जुमा जी बदमाशिया पर फिर भारी पड़ चुका है। गशी के दौरे पड़ रहे हैं। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, शहबाज शरीफ और सारी बदमाशिया की इस वक्त चीखें निकल रही हैं कि हमारे साथ तो हाथ हो गया है। काजी साहब भी बेनकाब हो चुके हैं और जो इस वक्त इत्जाज एहसन साहब की जानब से इंकशाफात किए गए हैं वो आपके सामने रखनी है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ वो भी बड़ी जल्दी से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम काजी फायज ईसा साहब की बात करते हैं, जिसके हवाले से आज इत्जाज एहसन साहब ने बड़ी खुलकर बात की। एक तो उन्होंने कहा कि काजी साहब का जो 3 महीने पहले ही नोटिफिकेशन हो गया है, यानी वो चीफ जस्टिस नामजद हो गए हैं, उन्होंने बेंच से अलग होकर उसकी लाज भी तो रखनी थी। फिर इत्जाज एहसन साहब ने जनाब बीबीसी के साथ गुफ्तगू की, जिसके अंदर उन्होंने मजीद चीजें बड़ी वाजिया की, जिसको सादा लफ्जों के अंदर मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। देखिए, जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो वली अहद नहीं होता कि फलां वली अहद नामजद हो गया। जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो बाय डिफॉल्ट जो सीनियर मोस्ट जज होता है, उस वक्त जब चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे होते हैं, वो चीफ जस्टिस बन जाता है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, पाकिस्तान के कायदे के मुताबिक। इसमें ऐसा नहीं होता कि टॉप के जो 6 जज हैं उनमें से किसी एक का इंतखाब करना है तो जिसकी किस्मत या जिसको वजीर आजम ने किया वो हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता। लिहाजा 3 महीने पहले किसी का इंतखाब कर लेना, इसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है, लीगल कोई हैसियत नहीं है कि अब हो गया है तो अब काम पक्का हो गया है, अब काम जो है ना वो लोहे जैसा हो गया है, अब जो किसी को कोई हला नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। यानी कायदे के मुताबिक कोई चीफ जस्टिस तब बनता है जब वो हलफ उठा लेता है। अब इनको नामजद ना भी किया जाता तो इन्होंने चीफ जस्टिस बनना ही था, क्योंकि ये बंदयाल साहब के बाद सीनियर मोस्ट जज हैं। जब 17 सितंबर को बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट चीफ जस्टिस बन जाना है हलफ उठाकर। इत्जाज एहसन कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनको 3 महीने लगाकर यह तासुर दिया गया कि आपने जो फैसले महफूज किए हुए हैं ना, उसके बाद हमारा जज जा रहा है और आपको इतना होशियार बनने की जरूरत नहीं है, हमारा जज जो है उन फैसलों को उड़ा देगा। जरा अंदाजा कीजिए वहां पर इंसाफ क्या होगा जिस मुल्क के अंदर अपने अपने जज लोगों ने सिलेक्ट किए हुए हों, फैसला अभी ना आया हो, आपको पता हो कि बंदयाल ये फैसला देगा, इजाजुल एहसन ये फैसला देगा, मुनीब ये फैसला देगा, जो जनाब अतर मुनिल्ला ये फैसला देगा, काजी फायज ईसा इस तरफ जाएगा, सरदार तारिक उस तरफ जाएगा, या अफरीदी, मंसूर अली शाह इस तरफ जाएगा। यानी जब आपको बेंच बने और पता चल जाए कि भाईजान गेम इस तरफ को जा रही है, एक पार्टी खुश हो एक पार्टी नाराज हो, उस मुल्क में इंसाफ का जनाजा तो पहले ही पढ़ देना चाहिए, यानी उसमें इस तरह की कोई उम्मीदें नहीं रखना चाहिए। तो बजाय ये तासुर दिया गया कि हमारा अपना जज आ रहा है बंदयाल साहब और आप दे ले फैसले, आप रखें महफूज, हम इन फैसलों को उड़वा देंगे। तो एक बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई थी बंदयाल साहब को कि आप जो होते हैं आपसे कर लें, फिर हमसे जो हुआ हम करेंगे। ये जनाब इत्जाज एहसन साहब की जानब से बीबीसी के साथ गुफ्तगू करते हुए दावा किया गया है। उन्होंने कहा कोई इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है कि जज तो वो तभी बनेंगे चीफ जज जब बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे। उससे पहले कौन से वली है? देखिए, एक बादशाह है, बादशाह के 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं। बादशाह ने कहा मैं अगर मर गया तो मेरे बाद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो वली अहद है, वो बादशाह होगा। यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो बड़ा स्मूथ तरीका है, लाइन के अंदर लगी हुई है सूरत हाल पहले से वाज़ेह है कि किसी ने रिटायर होना है और उसके बाद कौन सीनियर उस वक्त होगा और कौन जज होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। अब जनाब चीखें पहले से ही निकल रही हैं, फैसला अभी नहीं आया, अभी तो समात आज दूसरे दिन की है।